हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल करियर स्टडी पॉइंट पे। तो आज का डिस्कशन हमारा है चैप्टर 4 से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और ये हमारा पार्ट 5 है। अभी तक हमारे 4 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और उनको भी जाकर देखिए ताकि आपके इस चैप्टर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं ये रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जितने भी रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में देंगे वो लास्ट ईयर से रिलेटेड है। मतलब पिछले कई सालों से आप प्रॉफिट बचा बचा के चल रहे थे ताकि आपको फ्यूचर में कोई ज़रूरत पड़ जाएगी तो उसका यूज़ कर लोगे, ठीक है। लेकिन आज हमने क्या करा, फर्म के जो पार्टनर्स थे उन्होंने अपना रिलेशन चेंज कर लिया, मतलब रेशो चेंज कर लिया। अब एक बार ज़रा सोचो कि जो रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो आज का तो नहीं है, पिछले कई सालों का प्रॉफिट होगा। तो जब इसको अगर हम पिछले कई सालों में बांटते हुए आते तो किस रेशो में बांटते हुए आते, न्यू रेशो में या ओल्ड रेशो में? ओल्ड रेशो में बांटते हुए आते ना, क्योंकि भाई पिछले साल का कमाया सारा जो प्रॉफिट था वो पिछले साल ओल्ड रेशो में बट जाता, लेकिन हमने बांटा नहीं। क्यों नहीं बांटा? क्योंकि इसको हमें यूज़ करना था फ्यूचर में अगर कोई काम पड़ जाता तो। लेकिन आज हमने कर दी रेशो चेंज। आज जब रेशो चेंज कर दी तो रेशो चेंज करने के बाद या करने से पहले हमें जितने भी रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उसको हमें ख़त्म करना है। तो पहला केस क्या बनता है, डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ओल्ड पार्टनर। तो जितने भी रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे जितने भी ओल्ड पार्टनर है ओल्ड रेशो में, अंडरस्टैंड। लेकिन अगर पार्टनर ये डिसाइड कर ले कि भाई फ्यूचर में फिर से ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ से लाएंगे, तो वो डिसाइड नहीं करते कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे हम। लेकिन रेशो चेंज होने से ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर रेशो किसी की बढ़ जाती है किसी की घट जाती है, तो पहले किसी को कम मिल रहा था अब किसी को ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ पे तो नुकसान हो जाएगा किसी पार्टनर का और किसी को फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या ट्रीट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें एक एंट्री करनी पड़ेगी। वो एंट्री क्या होती है, ये एंट्री होगी आपकी गेनिंग। जो भी गेनिंग पार्टनर इसको डेबिट करना है और जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा उसको क्रेडिट करना है, ठीक है ना। मतलब रेशो चेंज होने से जिसको फ़ायदा होगा वो इस वाले रिजर्व्स एंड प्रॉफिट में फ़ायदा ले जाएगा। तो जितना भी इसमें इसको फ़ायदा हो रहा है वो डेबिट करेगा अपने आप को, मतलब वो देगा, और जिसको लॉस हो रहा होगा उसको मिलेगा, मतलब उसको क्रेडिट करेंगे। तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट करना मतलब कम करना, पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट करना मतलब बढ़ाना। तो इस वाले केस में एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और इस वाले केस में आपको सिंगल एंट्री करनी है। क्या वो करना है आपको, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, ठीक है, ठीक, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जितने भी रिजर्व्स है इनको हम डेबिट कर देंगे, और अगर कोई लॉस होता है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी लॉस मान के चलना नहीं है। और यहाँ क्या लिखोगे, ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहाँ लेके इसमें ये एंट्री करनी है। तो इसके ऊपर अभी एक वीडियो बनानी है, इसके ऊपर एक वीडियो बनानी है क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझना, ठीक है ना। तो इसको मैं बताऊँगा। अगर बच्चों आपको समझना हो तो ध्यान रखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व IFR में से जितना भी क्लेम अराइज होगा ना उसको माइनस कर देना, इसमें से तब यूज़ करना। जो लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन की बनेगी उसको माइनस करके जब रिजर्व बचेगा तभी लिखना है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से जो भी एसेट से लॉस होता है उसको माइनस करने के बाद जो बचेगा रिजर्व वो लिखना है। अगर कुछ नहीं दे रखा तो सबको डेबिट करो, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करो, एंट्री कर दो, ठीक है ना। तो सिंगल ये एंट्री होगी इसके अंदर। चलिए इसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम इसी बेस पे। बच्चों एक बात और बता दूं, तो अगर क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा तो आपको हमेशा यही लगाना है। अगर ये कह रखा है तभी आपको ये अप्लाई करना है, अदरवाइज़ ये अप्लाई नहीं करना। आपको हमेशा क्या अप्लाई करना है, जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, चाहे उसने क्वेश्चन में मेंशन करा हो या नहीं करा हो, ठीक है, ठीक है ना। और ये जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व, ये सब क्रेडिट बैलेंस होने चाहिए, सारे के सारे क्या होने चाहिए, क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि लॉस आर ऑलवेज डेबिट होते हैं और प्रॉफिट एंड गेन्स आर ऑलवेज क्रेडिट होते हैं। तो प्रॉफिट क्या होंगे हमारे डेबिट, और लॉस के केस में क्या करोगे, ये एंट्री में उल्टा कर देना है, ओल्ड पार्टनर टू जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेज होंगे उसको क्रेडिट कर देना है, ठीक है ना। चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर है 11, देखते हैं कैसा है।
X and Y are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2 with effect from 1st April 2019. They decided to share future profit equally. तो पहले ऑल रेशो दे रखा है 3:2 का, अब वो अपना इक्वल रेशो करना चाहते हैं, इक्वली रखना चाहते हैं प्रॉफिट। अब जिस डेट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करे थे उस डेट पे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास पड़ा हुआ है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट है कितने का 1,50,000। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अभी कह रखा है तो कर ही देंगे, हम नहीं कह रखा हो तब भी करते। तो क्या एंट्री करनी है आपको, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना है। तो क्या एंट्री करोगे, क्वेश्चन नंबर 11 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कौन कौन से पार्टनर है, एक्स कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स्ड कैपिटल होती तो यहाँ करंट आता, ठीक है, और टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना प्रॉफिट है, 1,50,000 का प्रॉफिट है। किस रेशो में बांटोगे भाई, ये ऑल्ड प्रॉफिट है तो ऑल्ड रेशो में बटेगा। तो रेशो दे रखी थी 3:2, तो टोटल कितना होता है 5 से इसको डिवाइड करो 30 को 3 से इंटू करो 90,000 और ये 60,000। अंडरस्टैंड, और नरेशन लिख दोगे आप, बीइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द रेशो 3:2, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। अच्छा बच्चों, अब देखो 12th क्वेश्चन कैसे करना है। ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:1। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। ओल्ड रेशो है 4:1, फ्यूचर प्रॉफिट है 3:2 विद इफेक्ट 1st April 2019। ऑन दैट डे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द डेबिट बैलेंस, डेबिट मतलब ये लॉस है, ऑफ 1 लाख। पास द जनरल एंट्री गिव इफेक्ट। अब देखो लॉस आ गया ना, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, क्रेडिट था, तब उसका हमने क्या करा था P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इस वाले केस में क्या कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी ना। इजी सा क्वेश्चन है ये तो, क्योंकि जब भी लॉस की केस होगा तो लॉस को आपको क्या करना होगा, क्रेडिट, क्योंकि ऑलरेडी डेबिट है तो ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा और पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक्स एंड वाई and Z are sharing profit and loss in the ratio 5:3:2. They decide to share future profit and losses in the ratio 3 or 2:3:5 with effect from 1st April 2019. They also decide to record the effect of following accumulated profit loss reserve without affecting the book value by passing single entry। आप देखो फर्म चाहती है इसका एक इफ़ेक्ट शो करना, लेकिन ये बुक वैल्यू एज इट इज़ चलती रहेगी। तो फर्म चाहती है कि बुक वैल्यू को हम छेड़ेंगे भी नहीं, ख़त्म भी नहीं करेंगे, लेकिन इसका इफेक्ट भी दिखाना है। तो कौन सा केस हो गया हमारा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। कौन सी एंट्री बनेगी इसमें, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले सबसे पहले या तो गेनिंग निकालो रेशो या तो सेक्रीफाइसिंग। अब मैं गेनिंग रेशो निकालता हूँ पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है 13, तो हम निकालते हैं गेनिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो पहले लिख लेते हैं। ओल्ड रेशो दे रखा है एक्स वाई जेड का 5:3:2 और फिर न्यू रेशो गिवन है क्वेश्चन में 2:3:5। अब निकालते हैं गेनिंग रेशो। तो एक्स गेनिंग शेयर, एक्स का गेनिंग शेयर, देखो गेनिंग का मतलब होता है पहले कम था बाद में ज़्यादा हो गया, तो बाद वाला मतलब न्यू में से ओल्ड वाला माइनस करना है। तो न्यू है 2 डिवाइडेड बाई 10, ओल्ड क्या है 5 डिवाइडेड बाई 10, तो नीचे 10 है। तो देखो इसमें से ये माइनस करेंगे 3 नेगेटिव का आ रहा है, निकाल क्या रहे हो गेनिंग। जब जो चीज़ निकालते हो उसका पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव ही होता है, मतलब सेक्रीफाइसिंग, ठीक है, सेक्रीफाइस हो गया ये। अच्छा अब दूसरा देख लें, वाइज गेनिंग शेयर, तो इसका क्या आता है 3/10 माइनस 3/10, तो इसको नो लॉस नो प्रॉफिट। तो भाई ये जितना पहले मिल रहा था उतना अभी मिलेगा, ठीक है। जेड का निकालते हैं, जेड का 5/10 माइनस 2/10, तो इसका आ गया सेक्रीफाइस। तो जेड को गेनिंग हो गया, जेड को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है ना। एक्स को सेक्रीफाइस हो रहा है, जेड को गेन हो रहा है। तो एंट्री क्या करनी है आपको यहाँ पर, जिसको गेन होता है उसको डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये ध्यान रखना हमेशा कहीं पे भी अगर ओल्ड
वो हाँ, कुछ भी ऐसी ट्रीटमेंट आएगी ना हमेशा गेनिंग सेक्रीफाइस काटेंगे। कुछ भी ऐसी ट्रीटमेंट आए, गुडविल हो जाए, एक्यूमुलेटेड हो जाए, वर्कमैन कंपनसेशन, IFR हो जाए, ठीक है, बहुत जगह इसका यूज़ होगा, तो गेनिंग और ये निकालना आना चाहिए। तो जेड कैपिटल टू एक्स कैपिटल। अब इसमें अमाउंट कितना आएगा, देखो कितना आएगा अमाउंट, ये निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ अमाउंट निकालता हूँ मैं, टोटल समझना अमाउंट। अब देखो यहाँ है जनरल रिजर्व का 6000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है 24000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 12000। देखो ये प्रॉफिट, लेकिन ये सस्पेंस लॉस है। सस्पेंस लॉस 6 प्लस 30 में से 12 माइनस के कितना होता है 18। तो नेट प्रॉफिट देखना है हमें, नेट प्रॉफिट कितना है 18000। तो 18000 का हम करेंगे 3/10, ध्यान रखना। तो हमें पहले क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट, क्योंकि बांटना तो सारा ही है, तो नेट प्रॉफिट ही निकाल दो सीधा। 6000 प्लस 24000 माइनस 12000, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया 30 और 12, 30 कितना होता है, और 30 में से 12 गया 18000। तो अब यहाँ कर दो तुम 18000 का 3/10 था, तो 18 दिया 54। तो ये आपकी एंट्री हो गई, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन ये वाला। तो इसी तरीके से आगे के और भी क्वेश्चंस होने हैं, उनको भी एक बार ट्राई करना। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं अगर करना चाहो तो। देखो अच्छा, इसमें वर्कमैन कंपनसेशन है, तो इसका हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, वर्कमैन कंपनसेशन को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।